हाँ जी, राम राम सभी को। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है वो अहोई अष्टमी का व्लॉग होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। तो आज है अहोई अष्टमी, तो सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी की संतान स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सभी को माँ अहोई लंबी उम्र दे और बच्चे सबके स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। मैं तो यही कामना करती हूँ फ्रेंड्स। आज मेरा फास्ट है। हमारे यहाँ नॉर्थ में ये वाला फेस्टिवल बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और इसको बोलते हैं अहोई अष्टमी का व्रत। इस व्रत में जो अहोई माता होती हैं वो संतान की दीर्घायु के लिए हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं और वो हमारे बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। तो इसीलिए आज मेरा फास्ट है, तो मैंने फास्ट रखा है और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये वाली पूजा की जाती है फ्रेंड्स। मैं रेडी हो गई हूँ और हर चीज़ नई यूज़ की जाती है। तो मैंने ये नया सूट वेयर किया है, फर्स्ट टाइम वेयर किया है मैंने ये वाला सूट। साड़ी नहीं पहनी मैंने क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत भी सही नहीं है, आज थोड़ा ठीक सा फील नहीं हो रहा। और मैंने ये चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, ये भी नई पहनी है फ्रेंड्स। मैंने सब कुछ नया ही सामान यूज़ करते हैं, नए कपड़े नया ही सब कुछ पहनते हैं और उसके बाद में कहानी सुनते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और कहानी सुनने के लिए जाऊँगी। और एक्चुअली फ्रेंड्स ये वाला फेस्टिवल हर जगह पे नॉर्थ में मनाया जाता है, लेकिन हर किसी के यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है मैं वो तरीका आपको दिखाऊंगी और क्या क्या होता है वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें। तो ये देखो आप, ये होती हैं, ये है अहोई माता। ये अहोई माता बनी हुई है, इस पे पेंडेंट पे ये अहोई माता बनी हुई है। हम इन्हीं की पूजा करते हैं और इन्हीं से कामना करते हैं, इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी संतान को दीर्घायु प्रदान कीजिए और उन्हें स्वस्थ रखिए। तो ये माता होती हैं अहोई माताएं, ये देख लो आप, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये माता है। अब आप सोचोगे कि ये इसमें बीड्स पड़े हुए हैं, ये बीड्स पड़े हैं। ये फ्रेंड्स सारे चांदी के बीड्स होते हैं। वैसे नॉर्मल भाषा में इसको बीड्स ही बोलेंगे, बट हम लोग इसको बोलते हैं बच्चे। ये बच्चे हैं, मोती, कई कई मोती भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बच्चे बोलते हैं। तो ये बच्चे हर साल हम लोग इस माला में डालते हैं क्योंकि किट्टू 10 साल का हो गया है, तो ये 10वां है उसका। मेरा हो ही ये 10वां है इस बार। तो ये देखो आप, ये मैं लेके आ गई थी बच्चे, तो अब इसमें ये ऐड ऑन कर देंगे। हर साल इसमें बढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको नंबर बाय नंबर हर चीज़ दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग अहोई अष्टमी को मनाते हैं और कैसे पूजा होती है, क्या होता है। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ लाइव में। ओके, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने ये यहाँ पर जल ले लिया है लोटे के अंदर और उसके ऊपर मैंने रख दिया है ये छोटी सी कटोरी। उसमें मैंने चावल लिए हैं क्योंकि कुछ भी अन्न होना चाहिए, और हल्दी लिए और दूब घास लिए और मैंने 51 रुपीज़ इसमें रख दिए हैं कि जो कि किसी लड़की को देते हैं। और कहानी भी किसी लड़की से सुनते हैं, बट कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने कहानी में खुद ही पढ़ूँगी। तो मेरे तो एक भी फ्रेंड्स मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे कहानी, तो आप भी सुन लीजिए कहानी। वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई। हाँ जी, तो अब आ चुके हैं हम छत पे क्योंकि हमें अर्घ देना है दिन में, तो इसीलिए मैं छत पे आ गई हूँ फ्रेंड्स और अर्घ दे रही हूँ। उसके बाद में मैंने देख लीजिए आप, पल्लू में वो चावल और दूब घास वगैरह जो ली थी उसको हमारे यहाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, पूजा हो या कोई भी ओकेज़न हो, लेकिन हम फीमेल्स को खाना तो बनाना ही है। और सबसे बेस्ट कि हमारे यहाँ पे अहोई माता का जो भोग लगता है, जो हम लोग बनाते हैं खाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेन जो होता है वो पुए होते हैं। हमारे यहाँ मीठे पुए बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, तो मैं वही बना रही हूँ क्योंकि ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। ये देखो आप, मैंने आटा घोल लिया है
गेहूं का आटा और चीनी से बनते हैं ये पुए। और मेरे पुए कढ़ाई में बन भी रहे हैं फ्रेंड्स, वो दिख रहा है आपको कढ़ाई में बन रहे हैं। तो मैं पुए बना रही हूँ, मीठे पुए बना रही हूँ फ्रेंड्स, और बना रही हूँ छोले और बनाऊंगी पूरियाँ। बच्चों को पूरियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो बच्चों के फेवरेट चीज़ ही बना रही हूँ मैं। आज फेस्टिवल है तो बनाना बनता है, तो मैं सारे खाना पीना बना लेती हूँ और फिर पूजा करूंगी फ्रेंड्स। अभी तो मेरे पुए बन रहे हैं, फिर मैं सब्जी छौंक दूंगी, उसके बाद धीरे धीरे ही काम कर पाऊंगी क्योंकि अकेली हूँ मैं तो तो फिर इसीलिए मुझे खुद ही सब कुछ करना है, तो मैं कर लेती हूँ फ्रेंड्स। फिर आपको दिखाती हूँ पुए कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरे पुए बन चुके हैं, मीठे पूड़े मैंने बना दिए हैं। ये देखो आप, मम्मी बनाती है ना हमारी तो वो परफेक्ट शेप आती है, बट फिर भी मैंने बना दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बनाने तो थे ही, पूजा करनी होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिए हैं पुए और कुछ इधर कढ़ाई में पड़े हैं फ्रेंड्स, और बनने ही वाले हैं, अब पूड़े बन जाएंगे। अब मैं सब्जी छौंक लेती हूँ, थोड़े एक साइड से रह गए तो मैं पलट देती हूँ इनको। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स पूजा वाली जगह पर जहाँ पे मुझे पूजा करनी है। तो ये मैंने अर्घ देने के लिए रख दिया है, और ये इधर मैंने 2 गढ़ लगा दिया है, और उसी पे मैंने अपना स्याऊ माता वाली जो माला हम लोग पहनते हैं वो हमें रात भर रखनी होती है पूज करके, तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी। आपको दिख भी रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है और पूजा करने लगी हूँ मैं फ्रेंड्स। देखो आप, हमारे यहाँ पे जो गोसा होता है जिसको कंडा भी बोलते हैं, तो उस पर होम उठाते हैं, अग्यारी करते हैं, तो वही मैं करूँगी। अभी कर दी है मैंने, आपको दिख रही है ये लौ जलती हुई। उसके बाद में मैं अपनी होई माता की पूजा कर रही हूँ, और होई माता सभी के घर में सुख समृद्धि लेके आएँ, सबके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें, मेरी तो यही कामना है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ, मैं बच्चों को बुला रही हूँ। तो फ्रेंड्स डुग्गू मेरे पास आ चुका है, और इसकी शर्ट तो कभी सही नहीं रहती है हमारे भैया जी की, तो मैं शर्ट ऊपर कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे रक्षा सूत्र बांधना है, और वो राइट हैंड दूसरा है, तो मैं बोल रही हूँ बेटा वो वाला हाथ लाओ, तो मैं बांध देती हूँ रक्षा सूत्र। इसके बाद में किट्टू की बारी आएगी फ्रेंड्स। रक्षा सूत्र बांधने के बाद मैं इसे जुड़वा देती हूँ हाथ भगवान के आगे। तो मैं बांध रही हूँ यहाँ पे रक्षा सूत्र डुग्गू को फ्रेंड्स, क्योंकि फिर इस किट्टू को भी बांधना है, तो मैंने बांध दिया इसको, और मैं लगा देती हूँ अब तिलक अपनी बच्ची को, क्योंकि उसी की लंबी आयु के लिए व्रत है, तो मैंने तिलक लगा दिया। ये मैंने बोला बेटा प्रणाम कर लो भगवान को, तो डुग्गू अभी प्रणाम कर लेगा, क्योंकि प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है फ्रेंड्स। हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो बच्चे को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तो वही मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो सिखा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में अभी मैं किट्टू को बांधने लगी हूँ रक्षा सूत्र, लेकिन डुग्गू हमारा कैमरा देखने लगता है तो वो कैमरे में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको दिख रहा था कि ब्लॉग शूट हो रहा है, तो वो कैमरे में ऐसे झुक झुक के देख रहा है। तो यहाँ पे मैंने किट्टू को भी बांध दिया है रक्षा सूत्र। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं आरती, तो आप भी सुन लीजिए आरती माता की, आपका भी कल्याण होगा। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु धाता, ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता, ओम जय होई माता माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता, ओम जय होई माता, तू ही है पाताल निवासिनी, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जग निधि से त्राता, ओम जय होई माता, जिस घर तुमरो वासो उसमें गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता, ओम जय होई माता, तुम बिन सुख नहीं होवे, पुत्र न कोई पाता मैया, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सारा तुमसे आता, ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, निधि जाता, रत्न चतुर्दशन तो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पूजा मैंने कर ली है, और पंखा बंद था, पसीना आ रहा है पूरा, पर लेकिन अभी मैं अर्घ देने जा रही हूँ, क्योंकि अर्घ का टाइम हो गया है, तारों को अर्घ दिया जाता है, तो मैं जा रही हूँ तारों को अर्घ देना है।
तो मैं जाती हूँ छत पे, फिर दिखाती हूँ आपको किस तरीके से अर्घ देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ छत पे। एक मैंने दिन में अर्घ दिया और ये मैं शाम को अर्घ दे रही हूँ। मैं पूजा कर रही हूँ तारों की पूजा की जाती फ्रेंड्स। मैंने दिया दिखा दिया। इसके बाद मैं तारों की पूजा कर रही हूँ। फिर मैं अभी अर्घ दे दूँगी फ्रेंड्स। अर्घ इसमें मेन जो होता है, तारों को अर्घ दिया जाता है। तो हम शाम होने का वेट करते हैं। शाम होने के बाद फिर तारों को अर्घ देते हैं। तो मैं वही अर्घ दे रही हूँ तारों को अर्घ देने के बाद फिर हम लोग कामना करते हैं अहोई माता से और तारों से कि हमारे बच्चे की आयु खूब लंबी हो फ्रेंड्स। तो मैं पूजा मैंने कर ली है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अब आ गई है व्रत खोलने की बारी। तो भाई बच्चे आजकल के बहुत होशियार हैं। बच्चों ने बोला मम्मा आपने उस दिन डैडी के लिए व्रत रखा था तो डैडी ने व्रत खुलवाया था, तो आज आपने हमारे लिए व्रत रखा है तो हम ही व्रत खुलवाएंगे। तो इसीलिए किट्टू ने पिला दिया है मुझे पानी। और इसके बाद अब आ गई है डुग्गू की बारी। तो फ्रेंड्स फाइनली व्रत मेरा पूरा हो गया है। मेरे दोनों बच्चों ने मुझे पानी पिला दिया है। और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे नीचे, वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर हमारा व्रत और पूरा हो जाएगा। मैंने आशीर्वाद दे दिया डुग्गू को, डुग्गू भी पैर छू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रही है डुग्गू और मेरी मस्ती। और डुग्गू को ज़्यादा प्यार आ रहा है आज मुझ पे। वो पूरा प्यार दिखाता है, उसका यही है, वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है। कभी इधर किस करेगा, कभी उधर किस करेगा। इतना खुश होता है, इतना मतलब हम लोग हटाते रहते हैं लेकिन वो किस करता ही रहता है। उसको इतना शौक है। मैंने उसको चिढ़ा दिया कि मैं काटने की एक्टिंग कर रही हूँ उसको। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा व्रत हो चुका है संपन्न और हमने खाना पीना भी खा लिया। और ये मुत्तू शैतानी भी कर रहा था, शैतानी कर ली हमने। नहीं, हमने खेला। क्या किया? खेला। हाँ तो इन्होंने खेल भी लिया फ्रेंड्स। तो अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, थक भी गए हैं, पूरे दिन व्रत था, खाना वाना खा लिया है। तो अब आ रही है नींद, तो अब सोने जा रहे हैं हम लोग। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था मेरा। गुड नाइट सभी को, बाय बाय, टेक केयर, बाय, राधे राधे सभी को। ब्लॉग को लाइक करना और शेयर करना फ्रेंड्स। बाय बाय।